बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आया हूं मैं। इससे पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के लिए। तो आइए चलते हैं आज के बच्चों पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास आज का पहला। सभी विद्यार्थी लिखेंगे बच्चों कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे, जरा ध्यान दो बच्चों। हमारे पास इसमें देखो 1999 से पहले की बात है, तो मैं लास्ट के 2 अंक लूंगा बच्चों इसमें। तो लास्ट के 2 अंक कितने होंगे बच्चों मेरे पास? 48। आप क्या काम कर रहा है बच्चों कि जो भी मेरे पास ढाई या सैकड़े की संख्या कितने से भाग करेंगे? 4 से। तो बच्चों 4 ही करना 4, फिर ये 8 बच्चों, 4 दूनी कितना बना बच्चों? ये 8। तो मेरे पास बच्चों ये पूरा पूरा कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे निकल के भाग पर कितना आएगा? 12। उसके बाद बच्चों दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों? 15 लिखूंगा। अगस्त का बच्चों कोड कितना है? 2, तो 2 लिखूंगा, इन्हें सबको जोड़ूंगा। 8 और 2 10 और 5 15 और 2 बच्चों कितना? 17। हासिल लगा 1। यहाँ पर बच्चों 4 और 1 5 और 1 6 और 1 कितना बना? 7। बच्चों देखो मैं जब मैं इसे 7 से भाग करूंगा तो 7 ही करना कितना? 7। फिर ये 7 ही करना है 7। शेषफल कितना बचा? 0। और 0 का जो दिन होता है बच्चों वो क्या होता है? रविवार। तो हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा बच्चों? रविवार। सवाल को जरा एक बार फिर देखें बच्चों। हमने यहाँ पर लास्ट के 2 अंक लिए, 48 ये आ गया। 4 से डिवाइड करूंगा बच्चों 12। दिए गए महीने की तारीख कितनी है? 15। अगस्त का कोड कितना होता है? 2। सबको जोड़ूंगा बच्चों। 8 और 2 10 और 5 15 और 2 17। हासिल लगा 1। 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। 7 से भाग करूंगा 11 बार पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और बच्चों 0 का दिन क्या होता है हमारे पास? रविवार। तो बच्चों आज के जो पहले क्वेश्चन का उत्तर है हमारे पास वो क्या है बच्चों? रविवार। उसके बाद बच्चों मैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलूंगा। पहला क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अब बच्चों देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों मैं आप लोगों को आज केवल 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 10 के 10 सॉलिड क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में आने की भी उनकी पूरी संभावना होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों ये है, लिखेंगे यहाँ पे कि वर्ष 2008 का कैलेंडर 2008 का कैलेंडर कब दोबारा आएगा? ये दोबारा रिपीट होगा। कब दोबारा रिपीट होगा? ये दोबारा आएगा। ये है भैया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है कि रिपीट वाले सवाल जो हैं बच्चों वो हम लोग करते कैसे हैं कि इसका कैलेंडर कब दोबारा रिपीट होगा। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों। भैया लीप ईयर्स का जो कैलेंडर रिपीट होता है बच्चों, लीप ईयर्स का जो कैलेंडर रिपीट होता है बच्चों वो तो होता है बच्चों हमारे पास कितने साल के बाद बच्चों? 28 वर्ष के बाद। तो वो लीप ईयर्स का जो कैलेंडर बच्चों रिपीट होता है वो तो होता है 28 साल के बाद। और बच्चों अगर मैं बात करूंगा साधारण वर्ष के कैलेंडर की, तो बच्चों साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है बच्चों वो होता है बच्चों हमारे पास 11 वर्ष के बाद रिपीट। 11 वर्ष के बाद रिपीट। लेकिन एक बात ध्यान देना बच्चों कि अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद अगर वो बेटा लीप ईयर्स बन जाए तो फिर हम 11 नहीं जोड़ेंगे, उसमें कितना जोड़ेंगे बच्चों? 6 जोड़ेंगे। फिलहाल हमारे पास इस 2008 कैसा वर्ष है बच्चों? लीप ईयर्स है। और देखो लीप ईयर्स में बच्चों हम लोग कितना जोड़ेंगे इसमें? 28। तो बच्चों ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 2036। तो हमारा इस सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चों? 2036 बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की बच्चों। अब देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों
वो हमारे पास ये है बच्चों। सवाल में कहेगा बच्चों वो आपसे कि 5 और 6, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब बच्चों क्वेश्चन ये है हमारे पास कि विपरीत कब होंगी। अब देखो वो कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। मैंने बच्चों आपको इसमें एक शॉर्टकट बताया बच्चों कि जो भी मेरे पास पहला वाला कंप्लीट समय होता है उसकी आप गुणा हमेशा कितने से करते हैं, 5 से। तो 5 पंजे 25। अब कोण हमारे पास कितने डिग्री का होगा, विपरीत में कोण बनता है बच्चों 180 डिग्री का। जो भी कोण होगा उसे 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, तो कितना बना 30। तो बच्चों हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 30 और 25 कितना आ गया 65। वो 30 और 25 कितना हो गया बच्चों 55। और 55 की मिनट की गुणा कितने से करेंगे, 12/11 से। तो 12 पंजे 60 हासिल लगा 6, 12 पंजे 60 और 6 66। इसको भाग करूंगा 11 छंग 66, तो कितनी मिनट आ गई बच्चों 60 मिनट। तो मेरे पास जो उत्तर निकल के आएगा बच्चों वो निकल के आएगा 5 बजकर कितनी मिनट बच्चों 60 मिनट। और इसे बच्चों मैं क्या कह सकता हूं 6 बजे। तो मेरे सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों 6 बजे। बात क्लियर है सभी विद्यार्थी को। उसके बाद बच्चों मैं चलूंगा आगे। 3 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। सवाल नंबर 3 के बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर आज के बच्चों में चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलूंगा। भैया सवाल नंबर 4 पे ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। देखो क्वेश्चन नंबर बच्चों में 4 पे चलूंगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। चौथे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये लिखेंगे आप लोग कि 123 अनुपात 6 समानुपात 234 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है बच्चों 23 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है मेरे पास 24। देखो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों जब भी एग्जाम में आ जाए तो हमें सवालों पे चलना होता है विकल्प के अकॉर्डिंग। अब जरा ध्यान से आप लोग ध्यान देंगे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर 1 और 2 3 और 3 6 ये लिखा और 2 और 3 5 और 4 9 किसी भी विकल्प पे नहीं दिया गया बच्चों। तो ये लॉजिक हमारे पास बच्चों क्या हो गया बच्चों फेल हो गया। अब लॉजिक क्या लगाएंगे बच्चों, अगर मैं इनकी आपस में गुणा कर दूं बच्चों देखो 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 दूनी 2 तिया कितना हो गया बच्चों ये 6। उसी प्रकार से बच्चों 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 तिया 6 चौक कितना हो गया बच्चों 24। तो हमारे पास इस सवाल का सही उत्तर कितना बना बच्चों 24 बनेगा। सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चन को कॉपी करते चले। उसके बाद भैया मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा। 5 नंबर पे 5 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे बच्चों। यहां पे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 2 5 11 23 आगे क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 44 बच्चों, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है बच्चों 46 और डी ऑप्शन है बच्चों 47। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना। सवाल में हमारे पास अगर बच्चों में 2 से 5 की बात करता हूं बच्चों, तो ये 2 दूनी 4 और 1 कितना बना बच्चों 5। 5 से मैं 11 की बात करूंगा बच्चों, 5 दूनी 10 और 1 कितना 11। और यहाँ पर बच्चों ये 11 दूनी 22 और 1 कितना 23। और उसके बाद 23 दूनी 46 और 1 कितना हो गया बच्चों 47। तो मेरे पास जो बच्चों ऑप्शन बना
वो ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर बना। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों, 5 क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। 5 नंबर के बाद बेटा मैं छठे नंबर की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल नंबर जो 6 है बच्चों, 6 हमारे पास ये है भैया कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब जरा बात को समझना। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए बच्चों। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो बच्चों ये जो हमारे पास 1999 से पहले की बात है, तो बच्चों लास्ट के 2 अंक लूंगा मैं इसमें से, इकाई ढाई वाले। तो बच्चों मेरे पास क्या निकल के आया, 50। दूसरी कंडीशन बच्चों मैंने ये बताई थी कि ढाई या सैकड़े की संख्या तो हम 4 से भाग करेंगे बच्चों। तो 4 ही करना कितना, 4 बचा, ये 4 दूनी कितना हो गया बच्चों, 8। यहाँ पर 2 शेष बचेगा। और मैंने बताया था कि बच्चों हम इसमें बिना दशमलव का भागफल लेते हैं, और बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आएगा बच्चों, 12। उसके बाद बच्चों हम दिए गए महीने की तारीख, दिए गए महीने की बच्चों हम तारीख लिखेंगे। अब तारीख के बाद बच्चों जरा ध्यान से देख रहा, तारीख क्या है बच्चों हमारे पास, ये 26 है भैया। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों, 26। दिए गए महीने का कोड लिखेंगे। जनवरी का कोड बच्चों कितना होता है, 0। और इन सबको बच्चों हम आपस में जोड़ेंगे। 2 और 6 कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे 5 और 1 6 और 2 कितना हो गया बच्चों, ये 8। और कितने से भाग करेंगे बच्चों, अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 ही करना बच्चों, 7। ये 18 बचा, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। और 8 में से 4 घटाया 4, तो 4 हमारे पास शेष बचा। और 4 शेष बच्चों हमने बताया किसका होता है, बृहस्पतिवार का। 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, और 4 किसका होता है बच्चों, बृहस्पतिवार का। बात क्लियर हो गई। उसके बाद सवाल 6 बच्चों कंप्लीट हो गए। 10 क्वेश्चन बच्चों मुझे कराने थे। छठे सवाल के बाद मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 की। 7 नंबर ये है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 10:55 हो रहे हो तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। भैया हमें यह बताना है कि जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। अब वो कह रहा कि यदि किसी घड़ी में 10:55 हो रहे हो तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा बच्चों। अब देखो मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर दर्पण प्रतिबिंब के लिए बताया था मैंने, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि 12 माइनस वास्तविक समय, 12 माइनस वास्तविक समय, या मैंने बताया था बच्चों कि 1160 माइनस वास्तविक समय, 1160 माइनस वास्तविक समय। ये तो बात थी भैया किसके लिए, दर्पण के लिए। मैंने आपसे जल के लिए भी लिखवाया था कि जल प्रतिबिंब के लिए बच्चों क्या करते हैं, देखो जल प्रतिबिंब के लिए बेटा, जल प्रतिबिंब के लिए 6.5 माइनस वास्तविक समय, 6.5 माइनस वास्तविक समय, या बच्चों 18.5 माइनस वास्तविक समय, 18.5 माइनस वास्तविक समय, ये मैंने बताया था। अब देखो ध्यान दो, समय बच्चों अगर 6.5 से छोटा है तो इसमें से घट जाएगा, बड़ा है तो इसमें से। अब जल में पूछा है बच्चों, अगर मैं 18.5 में से 10:55 घटाऊंगा तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, घंटे हैं, और बच्चों ये क्या है, हमारे पास मिनट है। तो 30 मिनट में से बच्चों 55 मिनट नहीं जा सकती, तो मैं इधर 1 घंटा ट्रांसफर उधार लूंगा। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 और 30, ये तो अब मिनट कितनी होगी बच्चों, 90। यहाँ पे घंटे कितने बचे हमारे पास, 17। अब मैं 10 घंटे 55 मिनट इसमें से घटाऊंगा बच्चों। 10 में से 5 घटाया 5, और 8 में से 5 घटाया कितना बचा बच्चों, देखो 3। तो 10 में से 5 घटाया 5, 8 में से 5 घटाया 3, अब बच्चों 17 में से 10 घटाया तो कितना बचा, 7 बच्चे, कितनी मिनट बची बच्चों, 35 मिनट। तो बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों को।
उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे 7 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा। अब जरा देखो भैया हमारे पास मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चों बात करूंगा। अब 8 नंबर का जो सवाल है हमारे पास उसे आप लोग लिखेंगे बच्चों। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों सभी विद्यार्थी लिखें जरा, लिखेंगे भैया 4 6 और यहां पे लिखेंगे 12, यहां पे लिखेंगे 3 4 60, यहां पे 5 6 क्वेश्चन मार्क, यहां पे लिखेंगे बच्चों ए ऑप्शन है 100, बी 140, सी ऑप्शन 150 और डी ऑप्शन है बच्चों 160। सवाल अच्छा है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। सवाल पे ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे 4 छंग 24, 24 का आधा बच्चों ये लिखा 12। इसी प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई करी 30 गुणा 4 3 चौक 12, 120 का आधा बच्चों ये लिखा 60। उसी प्रकार से 5 छंग 30, 300, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 150। मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला है बच्चों, सी ऑप्शन। मैं इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की यहां पे लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 ये है REGISTRATION रजिस्ट्रेशन शब्द में ब्रैकेट में लिखो बच्चों जोड़े बनाओ। पेयर बनाने बच्चों, और पेयर हमारे पास दोनों साइडों से ही बनाने होते हैं जब तक बच्चों को ये ना कहते किसी एक दिशा में, तो हमें इनके जोड़े बनाने होंगे दोनों साइडों से। अब जोड़े कैसे बनते हैं देखो ध्यान दो बच्चों। आर का नंबर कितना 18, ई का नंबर 5, जी का नंबर 7, आई का 9, एस का 19, टी का 20, आर का 18, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। मैं बच्चों 18 से चलूंगा। 18 19 20 21 22 कोई बड़ा अंक है ही नहीं आगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनता। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो बच्चों मैं 7 से चला, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 भी आया जोड़ा बना 1। इसको जोड़ देंगे हम 9 से चलेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बनता। बच्चों अगर मैं 19 से 20 की बात करूं तो 19 के बाद 20 ही है, तो जोड़े कितने बने बच्चों 2। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 20 21 कोई नहीं है, 18 19 20। अगर मैं 18 19 20 18 से 20 की बात करूंगा बच्चों जोड़े कितने बनेंगे 3। उसके बाद बच्चों 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, 20 से बड़ा कोई अंक नहीं बनेगा। अब इधर से आ जाओ उल्टे क्रम से, देखो 14 के बाद 15, 14 के बाद 15 आता, जोड़े कितने बन गए बच्चों 4। उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 और 20 ही लिखा है। 14 से 15 बच्चों जोड़े कितने बन गए 5। इसे छोड़ देंगे हम 15 से आएंगे 15 16 17 18 19 20। 15 से 20 बच्चों जोड़े कितने बन गए 6। उसके बाद बच्चों में 15 से नहीं बनेगा, 9 से आऊंगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक बना बच्चों 9 से 18, जोड़े बन गए 7। इससे आगे नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, 18 से नहीं बनेगा। तो बच्चों इसमें जोड़े कितने बनेंगे बच्चों हमारे पास 7 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे बच्चों 7। अब मैं आज का बच्चों आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं 10वां। आप जरा देखो ध्यान देंगे भैया। सवाल नंबर 9 के बाद बच्चों में लास्ट क्वेश्चन बच्चों 10। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, 10वें नंबर के क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन बच्चों लिखेंगे आप लोग कि 6 अनुपात, यहां पे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 6 अनुपात 9 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 10, बी 11, सी 12 और डी 13। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों,
हमारे पास बच्चों के मन में आ रहा होगा कि 6 में 3 जोड़ा तो 9, 7 में 3 जोड़ा 10, 7 में 3 जोड़ा, इस तो ऑप्शन मैच कर पा रहा। एक काम कर लो ना बच्चों, आप इसको ऐसी संख्या कर लो कि ऑप्शन ही मैच ना हो। मान लो मैंने यहाँ पे 12 जो, देखो मेरी बात सुन लो, यहाँ पे मैंने बच्चों इसको कर लिया भैया मैंने 12, सही ना, और एक ऑप्शन लिख दिया बच्चों मैंने इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन बच्चों बड़ा बेहतरीन बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे हमारे पास 6 और 3 9, 12 में 3 जोड़ूंगा 15 ऑप्शन में नहीं है बच्चों। यहाँ पर बच्चों अगर मैं 6 का घन करूंगा तो 6 का घन कितना आ गया 216। इनके अंकों का योग करूंगा 2 + 1 + 6, 2 और 1 3 और 6 कितना आ गया बच्चों 9। उसी प्रकार बच्चों मैं 12 की बात करूंगा तो 12 का घन कितना होगा बच्चों 1728, और इनके भी अंकों का योग करूंगा 1 + 7 + 2 + 8, 1 और 7 8 और 2 10 और कितना हो गया बच्चों 18। ऑप्शन नंबर बच्चों ई। देखो 1 और 7 8 और 2 10 और 8 18, ऑप्शन नंबर बच्चों ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बच्चों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराऊंगा। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं भैया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।